फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू अगर मुझे पूरा कंप्लीट ईसीएस डिप्लॉय करना है। ईसीएस मीन्स इलास्टिक कंटेनर सर्विस, आपको पता है जैसे कि अगर AWS के प्लेटफॉर्म में मुझे कोई डॉकर के अंदर डिप्लॉय करना है तो उसे कहते हैं ईसीएस सर्विस। तो मुझे उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा ईसीएस सर्विस के अंदर। सो क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ईसीएस डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं मैं इसको आज बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं ईसीएस में आपका ऐप रन करके दिखाऊंगा, एक अपाचे या अदर ऐप रन करके दिखाऊंगा कैसे कंटेनर रन करते हैं, तो उनको देखेंगे। लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करेंगे वो कैसे करेंगे, ईसीआर कैसे बनाएंगे, टास्क डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ईसीएस क्लस्टर को कैसे बनाएंगे हम लोग, एंड लोड बैलेंसर में कुछ को ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे वाया हेल्प ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया है कि क्लाउड फॉर्मेशन क्या है। क्लाउड फॉर्मेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है जिसमें हम कोड के थ्रू पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके मैंने लेक्चर डाले हैं, लास्ट लेक्चर 2-3 लेक्चर में डाले हैं। इसी सीरीज में मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं देखूंगा कि अगर मुझे क्लाउड फॉर्मेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के थ्रू पूरा ईसीएस सर्विस को डिप्लॉय करना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डॉकर में डिप्लॉय करना है AWS प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। तो एक सिंपल मैं एक टेम्पलेट क्रिएट करूंगा क्लाउड फॉर्मेशन, एक फाइल बनाऊंगा YAML फाइल। उस फाइल में आप जैसे उस फाइल को एग्जीक्यूट कराओगे क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्रिएट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अपना आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो मेरे पास क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें पहले ही बताया है, तो फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि पैरामीटर में मैं क्या दे रहा हूँ कि जो क्लाउड फॉर्मेशन जब मैं ईसीएस सर्विस डिप्लॉय करूँगा तो उसमें जो जो पैरामीटर होंगे वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पैरामीटर सेक्शन के अंदर। इसमें वीपीसी आईडी मैंने किस वीपीसी के अंदर मुझे अपना ईसीएस सर्विस डिप्लॉय करना है, यहाँ पे मैंने उसके लिए टाइप कर दिया वीपीसी आईडी। तो जब मैं क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक बनाऊंगा तो मुझसे वीपीसी आईडी पूछेगा, तब मैं वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। सबनेट आईडी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा के सबनेट आईडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो इससे क्या होगा, जितने भी सबनेट होंगे उस वीपीसी के अंदर सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे और आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सबनेट आपको लेना है, सेलेक्ट करना है। जब आप इसे सर्विस बना रहे हैं तो इसे सर्विस के लिए कौन से आपको सबनेट की नीड है, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट जो ऑप्शन है उससे भी ये होगा कि सारे सबनेट की वहाँ पे लिस्ट दिखा दी जाएगी और आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लस्टर नेम का टाइप स्ट्रिंग है और मैंने इसका क्लस्टर नेम दिया सैम्पल क्लस्टर। तो देख लेते हैं मेरे पास कोई क्लस्टर बना है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे ईसीएस में मेरे पास कोई क्लस्टर नहीं बना है। आप यहाँ पे मारेंगे, सर्च करेंगे ईसीएस इलास्टिक कंटेनर सर्विस। सो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिएगा कोई भी मेरे पास क्लस्टर नहीं बना है। तो मैं एक क्लस्टर बना लेता हूँ। देखिए, कोई भी क्लस्टर नहीं बना है, तो यहाँ पे देखिए क्लस्टर का ऑप्शन आ रहा है। जब क्लस्टर में जाएंगे तो देखिए कोई भी क्लस्टर यहाँ पे नहीं बना है। तो मैं एक क्लस्टर बना ले रहा हूँ सैम्पल क्लस्टर नाम से। तो क्रिएट क्लस्टर में जाता हूँ और पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ नेटवर्किंग ओनली, और नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सैम्पल क्लस्टर। ठीक है, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो मेरा क्लस्टर क्रिएट हो गया। देखिए, मैंने क्लस्टर क्रिएट कर लिया, इसका नाम सैम्पल क्लस्टर है। तो आप जिस नाम की क्लस्टर बनाए वो नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मैंने इस समय सैम्पल क्लस्टर नाम बनाया है, तो आप जो भी जिस नाम का भी क्लस्टर आपने बनाएंगे वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया सैम्पल क्लस्टर। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप जब आप इस क्लाउड फॉर्मेशन को डिप्लॉय करेंगे स्टैक को, इस स्टैक के अंदर, तो वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप होंगे सारे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे कि आपको कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई करना है ईसीएस सर्विस के लिए। ठीक है, ऐप टारगेट ग्रुप नेम। सो टारगेट ग्रुप क्या होता है, जब ईसीएस जो सर्विस बनेगी हमारी, तो वो लोड बैलेंसर में जब आप वो करेंगे, लोड बैलेंसर के थ्रू जब एक्सेस करेंगे तो आपको उसका टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। वो टारगेट ग्रुप को आपको लोड बैलेंसर के अंदर बताना पड़ेगा कि आपका जो ट्रैफिक आएगा इस टारगेट ग्रुप के अंदर इस टारगेट ग्रुप को आप सेंड करो। तो टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा वहाँ पे। जब आप लोड बैलेंसर बनाते हैं तो इसके नीचे टारगेट ग्रुप का ऑप्शन आता है। वही टारगेट ग्रुप मैंने यहाँ बनाया। उस टारगेट ग्रुप का नाम मैंने दिया सैम्पल टारगेट। आप चाहें जो भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे सैम्पल टारगेट करके यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इन्वायरमेंट
अब आपकी कंपनी में प्रॉड इन्वायरमेंट हो सकता है, क्यूए इन्वायरमेंट हो सकता है, डेव इन्वायरमेंट हो सकता है, वीटी इन्वायरमेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे डेव इन्वायरमेंट के लिए ये क्रिएट कर रहा हूँ। इससे टास्क रोल, तो देखिए मैंने एक आई एम रोल बनाया है, इससे टास्क रोल, वो रोल मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए आई एम रोल में जाऊँगा तो मैंने ये एक मैंने रोल बनाया है ईसीएस रोल करके, इस रोल का नाम दिया ईसीएस रोल। और इस रोल का जो एआरएन है मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसमें मैं दिखा देता हूँ, ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाता हूँ। तो मैंने ये जो सर्विस है ईसीएस amazon.com सर्विस के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। और परमिशन में मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास सिर्फ दो परमिशन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की परमिशन है और एक अमेजॉन EC2 कंटेनर सर्विस रोल। दो मैंने यहाँ पे परमिशन असाइन की हुई है इस रोल में। तो आप ये रोल बना लीजिएगा। मैंने दिखा दिया ट्रस्ट रिलेशनशिप में इसे डॉट अमेजॉन AWS.com और परमिशन में एडमिन एक्सेस की परमिशन मैंने असाइन की है। तो इसका जो ARN है मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यही ARN आपको इस क्लाउड फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको पेश करना है। तो मैंने ऑलरेडी पेश कर रखा है, ठीक है। तो इसे टास्क रोल में इस रोल का यूज करूंगा जब मैं टास्क रोल बनाऊंगा। एंड सेम रोल का मैं यूज करूंगा इसे एग्जीक्यूशन रोल के लिए भी मैं सेम रोल का यूज करूंगा। डिजायर कैपेसिटी, मान लीजिए आपको चाहिए कि 2 कंटेनर रन करें, नंबर ऑफ कंटेनर कितने हो, 2 हो, तो आप यहाँ पे 2 कर देंगे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक कंटेनर रन करें तो एक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी कंटेनर रन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितने डिजायर, कितने नंबर ऑफ कंटेनर, सेम सर्विस के कितने कंटेनर आप रन करना चाहते हैं। तो अभी मैं 0 कंटेनर रन करना चाहता हूँ या 1 कंटेनर रन करना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ के बाद आप मैक्सिमम साइज भी बता सकते हैं कि मान लीजिए आपने कहा कि आपको डिजायर कैपेसिटी 2 कंटेनर रन करनी है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो 3 कंटेनर से ज़्यादा ना हो, ट्रैफिक जितना भी ज़्यादा हो लेकिन वो 3 कंटेनर से उसकी लिमिट ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो साइज है वो डिफाइन कर सकते हैं कि कितना आपको डिफाइन करना है, ठीक है। एंड ईसीएस क्लस्टर नेम मैंने बताया, ऊपर जो नाम आपने बनाएंगे, जिस नाम से क्लस्टर बनाएंगे वो नेम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ईसीएस क्लस्टर नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। जो सर्विस आप बनाएंगे ईसीएस में, जो आप देखेंगे सर्विस बनती है, तो उस सर्विस का क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे माई सर्विस करके नाम यहाँ पे दे दिया है। कंटेनर पोर्ट, जो कंटेनर जब रन करेगा तो किस पोर्ट नंबर पे रन करे, पोर्ट नंबर 80 में या 443 में, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए मैं कंटेनर को पोर्ट नंबर 80 पे रन करूँगा। तो मैं जो कंटेनर होगा वो पोर्ट नंबर 80 पे रन करेगा। हेल्थ चेक मैंने रूट पे डिफाइन कर रखा है, मीन्स अगर आपके पास कोई हेल्थ चेक पाथ हो तो आप उसका हेल्थ चेक पाथ, कंटेनर का हेल्थ चेक पाथ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मेरे केस में हेल्थ चेक रूट पे ही रन करेगा, कंटेनर की रूट पे, ठीक है। अब HTTP फॉरवर्ड रूल फॉर एनजीनिक्स, अब मैंने एक रूल बनाएंगे, ठीक है। उस रूल का नाम मैंने दिया सैम्पल रूल। उस रूल का क्या नाम दिया मैंने, सैम्पल रूल। तो ये लोड बैलेंसर के अंदर रूल बनेगा, उस रूल के लिए मैंने वो रूल का नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम मैंने दिया सैम्पल रूल। अब देखिए लोड बैलेंसर के किस लिस्नर के अंदर आप ऐड करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक ही लिस्नर बना हुआ है, लोड बैलेंसर में दिखा दे रहा हूँ। तो EC2 में जाते हैं तो मैंने एक टेस्ट लोड बैलेंसर बना रखा है, ये आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ठीक है। जब इसमें आएंगे तो देखिए अब लिसनर में जाएंगे तो एक ही रूल है मेरे पास, पोर्ट नंबर 80। अगर आप चाहते हैं पोर्ट नंबर 443 का भी रूल आपके पास ऐड है, तो उसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस जो कंटेनर का ट्रैफिक उसके लिए ऐड करना चाहते हैं, तो उसका आपको लिसनर आईडी मेंशन करनी पड़ेगी। तो देखिए लिसनर आईडी आप कैसे निकालेंगे, ये जो है दिख रही है, ये इसकी लिसनर आईडी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिसनर आईडी आ जाएगी। तो मैंने इस लिसनर आईडी को कॉपी किया है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको, मेरे पास एक ही लिस्नर बना है पोर्ट नंबर 80 का, क्योंकि मेरे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए अगर आपके पास आपकी कंपनी में 2 लिस्नर बने हो, पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 पे, और आपको कंटेनर को ऐड करना हो कहाँ पे, पोर्ट नंबर 443 में, तो आपको ये आईडी ऐड करनी, नोट करनी पड़ेगी और ये आईडी वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैं इसके रूल दिखा दे रहा हूँ। तो अभी जो रूल है वो डिफ़ॉल्ट रूल है, ठीक है, टेस्ट पे फॉरवर्ड किया गया डिफ़ॉल्ट रूल है। मैं यहाँ पे एक रूल बनाऊंगा, ठीक है। तो वो कंटेनर इस लोड बैलेंसर पे ऐड हो जाएगा। जो मैं ECS कंटेनर बनाऊंगा वो इस लोड बैलेंसर में, इस रूल के अंदर, इस लिसनर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो
तो ये जो आपने देखना ALB लिसनर HTTPS, तो यहाँ पे जो है आपको वही जो आपने रूल बनाया, लिसनर बनाया है, उस लिसनर का ARN आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास टेस्ट ALB का जो लिसनर है वो पोर्ट नंबर 80 पे कर रहा है, तो मैंने वो ARN यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक ECR रेपो बनाऊंगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास कोई ECR नहीं है। ECR मीन इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, जहाँ पे क्या होता है जब डॉकर इमेज बन के इस ECR में पुश होती है और यहीं से वो आपका जो डॉकर होगा, जो कंटेनर होगा, उसको एक्सेस करेगा। तो ECR अभी मेरे पास कोई ECR बना नहीं है, मैं यहाँ पे ECR बनाऊंगा। ठीक है, तो उस ECR का नाम मैंने क्या दिया है, सैंपल रेपो नाम का मैंने ECR दिया है। सैंपल रेपो नाम का मैं ECR बनाऊंगा। आप चाहें जो भी जिस नाम का भी नाम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, ECR रेपो का ARN क्या होगा, तो आपका अकाउंट ID, उसके बाद ये सेम रहेगा .dkr docker .ecr यहाँ पे आपको रीजन लिखना है। तो मैं जिस रीजन का यूज करूँगा वो मुंबई रीजन होगा, तो मुंबई रीजन को AP साउथ 1 के नाम से जानते हैं हम लोग, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लिसनर रूट प्रायोरिटी, तो देखिए जो लिसनर बनाएंगे, जो लोड बैलेंसर में हम लोग लिसनर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, उसमें जो रूल बनेगा उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो मेरे पास एक ही लिसनर बना हुआ है। मेरे पास अभी कोई भी, देखिए यहाँ पे लिसनर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे रूल में जाता हूँ, तो कोई भी रूल नहीं बना हुआ, डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे पहला रूल बनाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे मान लो ऑलरेडी रूल बने होते, 1 2 3 रूल बने होते, आपको चौथा रूल ऐड करना होता, तो यहाँ पे जो लिसनर रूल प्रायोरिटी है वो 4 नंबर डालते हैं। अभी मेरे पास कोई रूल बना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रूल की प्रायोरिटी 1 डाली हुई है। ओके, रिसोर्सेज, अब देखिए ये मैंने यहाँ तक मैंने पैरामीटर दे दिए सारे। अब मैं यहाँ से ये पैरामीटर का यूज करके मैं रिसोर्सेज बनाऊंगा। ये सारे मैंने पैरामीटर दिए थे। अब इन पैरामीटर का यूज करके मैं यहाँ पे रिसोर्सेज बनाऊंगा। रिसोर्सेज मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फाइल मैं आपके उसमें लिंक में शेयर कर दूंगा। तो रिसोर्सेज में पहले मैंने क्या बनाया है, मैंने एक क्लाउड वॉच का लॉग ग्रुप बनाया है। पहले रिसोर्सेज मैंने क्या बनाया है, ऐप क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप। मैंने एक क्लाउड वॉच का लॉग ग्रुप बनाया है, जिसमें क्या होगा, इस ECS के जितने भी लॉग होंगे, मतलब सर्विस मेरी स्टार्ट हो रही है, फेल हो रही है, एक्सेस के सारे लॉग्स, एरर के सारे लॉग इस लॉग ग्रुप के अंदर बनेंगे, जाके स्टोर होंगे जाके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, एक लॉग ग्रुप बनाया है। इस लॉग ग्रुप में क्या, लॉग ग्रुप का नाम क्या होगा, पहले क्लस्टर का नेम आएगा, उसके बाद सर्विस का नेम आएगा। क्लस्टर नेम क्या है, सैंपल क्लस्टर, और सर्विस का नेम क्या है, सैंपल सर्विस। तो क्लस्टर नेम, उसके बाद सर्विस नेम करके मेरा एक लॉग ग्रुप बन जाएगा। इस लॉग ग्रुप के अंदर इस कंटेनर के सारे लॉग स्टोर होंगे, और जिसका रिटेंशन पीरियड मैंने 14 डेज रखा है। तो आप चाहें तो इसको 7 डेज या 10 डेज, जिस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला रिसोर्स मैंने क्या बनाया, एक लॉग ग्रुप बनाया। ठीक है, ये पहला रिसोर्स बन गया। दूसरा मैंने रिसोर्सेज क्या बनाया, ECR रेपो बनाया। ECR रेपो मैंने बताया जहाँ पे ये डॉकर की इमेज स्टोर होगी, तो ECR रेपो बनाया, यहाँ पे बनाया। देखिए ECR रेपो का जो टाइप होगा, रिपोजिटरी टाइप होगा, और यहाँ पे ECR रेपो का नेम मैंने ये पैरामीटर दिया है। तो रेफरेंस करके मैंने इस पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे रिसीव की है, एक्सेस की है। तो ECR रिपोजिटरी का नेम मैंने दिया था सैंपल ECR, वो नाम का एक ECR रेपो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये टैग वैल्यू मैंने असाइन की है, जो ECR बनेगी उसमें टैग वैल्यू असाइन की जाएगी, जो स्टैक ID होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, टास्क डिफिनीशन बनाया है। अब टास्क डिफिनीशन क्या होता है, तो देखिए टास्क डिफिनीशन जब आप इलास्टिक ECS बनाते हैं, तो यहाँ पे टास्क डिफिनीशन होते हैं। अभी देखिए मेरे पास कोई टास्क डिफिनीशन नहीं बना हुआ है। तो आप जब इसको क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट टास्क डिफिनीशन, तो आपको क्या चाहिए, फॉरगेट बेस चाहिए, EC2 बेस चाहिए, एक्सटर्नल चाहिए। सपोज मुझे फॉरगेट बेस चाहिए, तो मैंने इसको नेक्स्ट किया। मैं इस ग्राफिकली दिखा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे समझ में आए कि क्या क्या इनपुट देना पड़ता है। तो टास्क डिफिनीशन का नेम आपको देना पड़ेगा। सपोज मैंने टेस्ट दे दिया है। रोल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जो रोल आपने बनाया है, तो अभी यहाँ पे नन आ रहा है, जो आप इसके लिए आप जो IAM रोल बनाएंगे वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क मोड AWS VPC आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लिनक्स, मान सपोज मैंने लिनक्स ले रखा है। टास्क एग्जीक्यूशन रोल आप यहाँ पे दे सकते हो। मेमोरी दे सकते हो, कितना आपको मेमोरी देनी है, मान लीजिए आपने 1 GB दिया।
CPU आपने 0.5 दे दिया। उसके बाद आपको ऐड कंटेनर करना होगा। कंटेनर में डॉकर इमेज आपके पास कहाँ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंटेनर के लिख दिया है कि आपने टेस्ट कंटेनर दिया, और यहाँ पे उस जो ECR के अंदर आपके पास डॉकर इमेज पड़ी होगी, उसका URL यहाँ पे देना पड़ेगा, ARN वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर आपको डिफाइन करने पड़ते हैं जब आप टास्क बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से ना दे के मैं कमांड इसके क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू असाइन करूँगा। देखिए, डिपेंड है ये टास्क डिफिनीशन जो डिपेंड होगा, डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, ऐप टारगेट ग्रुप में। पहले टारगेट ग्रुप बनेगा मेरा, उसके बाद हमारा लोड बैलेंसर का रूल बनेगा, ठीक है। तो ये जो टास्क डिफिनीशन बनेगा इन दो चीज़ों पे डिपेंड होगा। प्रॉपर्टी फॉरगेट टाइप होगा, फैमिली ECS सर्विस नेम का जो होगा, सर्विस का नेम क्या होगा, जो ECS की सर्विस नेम मैंने दिया सैम्पल सर्विस, वो उसका नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ECR रेपो का ARN मिलेगा, कहाँ से इमेज उठाएगा, उस ECR रेपो के ARN से उठाएगा। ECR रेपोजिटरी का नेम क्या होगा, वहाँ से ये डॉकर की इमेज उठाएगा, ठीक है। इसेंशियल ट्रू होगा। कंटेनर का पोर्ट किस कंटेनर पोर्ट पर रन करना है, तो कंटेनर पोर्ट 80 मैंने डिफाइन किया था पैरामीटर में। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर से उठाएंगे, जहाँ से रेफ लिखा है ये सारी चीज़ें पैरामीटर से उठाएंगी, जो पैरामीटर मैंने ऊपर असाइन कर रखा है, ठीक है। तो कंटेनर पोर्ट क्या होगा, पोर्ट नंबर 80 पे मैंने लॉन्च करना है, तो पोर्ट नंबर 80 पे ये मैप कर देगा, ठीक है। लॉग ग्रुप मैंने ऊपर डिफाइन किया है, लॉग ग्रुप, उस लॉग ग्रुप को ये उस लॉग ग्रुप में ये लॉग सेंड करेगा। जो लॉग ग्रुप मेरा कहाँ होगा, AP साउथ 1 मुंबई रीजन पे होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वेरिएबल दे रखे, वो सॉरी, एक तरह के टैग दे रखे, इन्वायरमेंट वेरिएबल के टैग दे रखे, इसमें नोड इन्वायरमेंट दे रखा है, नोड पोर्ट दे रखा है। और यहाँ पे देखिए नेटवर्क मोड मैंने AWS VPC जो वहाँ पे ग्राफिकली देखा था, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने दी हैं हुई हैं। नेटवर्क मोड AWS VPC, मेमोरी आपने मैंने 1 GB दी हुई है, CPU 0.5 दिया हुआ है। और टास्क रोल ARN जो मैंने रोल ऊपर डिफाइन किया था, वो रोल यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। एग्जीक्यूशन रोल ARN, ये वैल्यू रेफ मीन्स जहाँ से मैंने पैरामीटर दिए हैं वहाँ से ये वैल्यू उठा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, पहले में 3 ऑब्जेक्ट बन गए। पहला हुआ एक लॉग ग्रुप बनेगा, फिर ECR रेपो बनेगा, फिर टास्क डिफिनीशन बनेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने सर्विस बनाई है, ठीक है। ये सर्विस बन रही है, टास्क डिफिनीशन के बाद सर्विस बन रही है। तो सर्विस डिपेंड करेगी, सर्विस कब बनेगी, जब हमारा टास्क डिफिनीशन बन जाएगा। तो डिपेंड ऑन टास्क डिफिनीशन, तो सर्विस में कब बनेगी, जब मेरी टास्क डिफिनीशन बन जाएगा। सर्विस का नेम पैरामीटर से उठा लेगा, सर्विस का नेम बन दिया सैम्पल सर्विस। क्लस्टर पैरामीटर से उठाएगा, क्लस्टर का नेम क्या है, क्लस्टर के नेम है सैम्पल क्लस्टर। लॉन्च टाइप फॉरगेट बेस है, ठीक है। डिजायर काउंट मैंने जो ऊपर वैल्यू दी थी वहाँ से वैल्यू उठा लेगा। मैक्सिमम परसेंटेज और मिनिमम हेल्थ परसेंटेज मीन्स, मान लीजिए आपने एक कंटेनर रन कर रहा, आपने एक कंटेनर रन किया, अब मान आपने क्या किया, दूसरा कंटेनर उसमें कुछ अपडेट किया, तो वो क्या करेगा, कंटेनर अपग्रेड होगा। तो अपग्रेड करने में क्या होगा कि पहले वो एक कंटेनर एक्स्ट्रा ऑन कर देगा, एक्स्ट्रा कंटेनर रन करेगा, मीन्स उसकी परसेंटेज 100 से 200% हो गई। तो जब सारा का सारा लोड नए कंटेनर में फॉरवर्ड कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, तब वो पुराना कंटेनर बंद कर देगा। तो इसलिए ये दिया जाता है कि मैक्सिमम परसेंटेज 200 मीन्स, पहले आपका अगर कोई अपडेट किया, आपने कंटेनर में कोई सर्विस अपडेट किया, कोई कोड अपडेट किया है, तो क्या होगा, नया कंटेनर रन करेगा, तो नया कंटेनर क्या होगा, पुराना कंटेनर को नहीं बंद करेगा। अगर पुराना कंटेनर बंद कर देगा उसके बाद रन करेगा, तो आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है कि नया पुराना कंटेनर HD रहेगा, एक नया कंटेनर रन कर जाएगा, उस नए कंटेनर में सबसे पहले सब कुछ अप हो जाएगा, और वो पूरा पूरा नेटवर्क ट्रैफिक नए कंटेनर में फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद पुराना कंटेनर मेरा बंद हो जाएगा। तो देखिए, मैक्सिमम परसेंटेज 200 और मिनिमम परसेंटेज आपका 100% है, ठीक है। हेल्थ चेक हर 5 सेकंड हेल्थ चेक करेगा कंटेनर का। उसके बाद यहाँ पे उस सर्विस को लोड बैलेंसर में मेरा ऐड किया गया है। तो लोड बैलेंसर का यहाँ पे दिया गया कंटेनर नेम, यहाँ पे रेफरेंस उठा लेगा, कंटेनर पोर्ट का रेफरेंस उठा लेगा, टारगेट ग्रुप का रेफरेंस उठा लेगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें टास्क डिफिनीशन का रेफरेंस उठा लेगा, और ये सारी चीज़ें रेफरेंस उठा लेगा, और ये लोड बैलेंसर में इसको ऐड किया गया। और ये यहाँ पे मैंने टैग दे रखे हैं कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग रिसोर्सेज ECS, ये मैंने टैग दे दिए, क्रिएटेड बाय ध्रुव सिंह, ये मैंने टैग दिए। जब ECS सर्विस बनेगी उसमें मैंने ये टैग दे दिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे टारगेट ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो जो कंटेनर बनेगा उसको टारगेट ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया है।
ठीक है। पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल HTTP, VPC ID और टारगेट टाइप होगा IP, पोर्ट नंबर 80। ठीक है। अनहेल्थी थ्रेशोल्ड टू काउंट। तो ये सारी चीज़ें आप मैंने डिफाइन कर दी। एक टारगेट ग्रुप बनेगा। अब इस टारगेट ग्रुप को मैंने, जो मेरा लोड बैलेंसर है उसमें मैंने क्या किया है, ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो ये टाइप फॉरवर्ड होगा, HTTP हेडर होगा, एक्स नेम हेडर टाइप एक्स नेम होगा। तो ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो जब मेरी सभी चीज़ बन जाएंगी सारे रिसोर्सेज, तो आउटपुट में मैंने सर्विस, टारगेट और टारगेट ग्रुप और ECR रेपो का जो डिटेल होगी वो मैंने आउटपुट में स्टोर करना चाहा। तो ये आउटपुट में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी। तो ये मेरी कंप्लीट एक क्लाउड फॉर्मेशन स्क्रिप्ट है। अब मैं इस स्क्रिप्ट के यूज करके कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्लाउड फॉर्मेशन। देखिए, तो क्लाउड फॉर्मेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोड है, टूल है जो AWS ने आपको दिया हुआ है। ठीक है। इसके थ्रू आप एक जो आप कोड है, उस कोड के थ्रू आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैं क्लाउड फॉर्मेशन में आ गया और मैं यहाँ पे स्टैक में जाता हूँ। तो कोई भी स्टैक मेरे पास अभी क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट स्टैक में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपलोड टेम्पलेट फाइल करता हूँ। मेरे पास फाइल बनी हुई है जिसको मैंने डेस्कटॉप में सेव कर रखा है। जो ये कोड है ECS.YAML फाइल की मैंने बना रखी है, जो उसको डेस्कटॉप में सेव कर रखा है। इस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो मैंने चूज फाइल किया और डेस्कटॉप में गए। ठीक है। इस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, अब इस स्टैक का क्या नेम देना है, तो मैंने दिया ECS डेमो। मैंने जो स्टैक का नेम दे दिया। अब देखिए, जो पैरामीटर दिया था उनकी सारी सारी वैल्यू अपने आप उसने उठा ली। ALB लिसनर, जो HTTPS का लिसनर था उसकी वैल्यू ले ली। ऐप टारगेट ग्रुप नेम, सैंपल टारगेट, क्लस्टर नेम, सैंपल क्लस्टर कंटेनर पोर्ट, डिजायर कैपेसिटी, ECR रेपोजिटरी नेम, ECR क्लस्टर नेम, ECR सर्विस नेम, ECR टास्क एग्जीक्यूशन रोल ARN, टास्क रोल ARN, ECR रेपो ARN। ये सारी चीज़ें मेरे पैरामीटर में दी थी। सारी सारी वैल्यूज ने ऑटोमेटिक फैच के लिए। अब देखिए, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने वहाँ पे कहा था लिस्ट डाउन से होगी। यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रखा था। देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप बने होंगे मेरे पास सारे सारे सिक्योरिटी ग्रुप आ जाएंगे। मेरे पास जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो ये वाला ही है, डिफ़ॉल्ट वाला। मैं दिखा देता हूँ। मैं इस C2 में जाता हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में आता हूँ। तो मेरे पास दो ही सिक्योरिटी ग्रुप बने हैं। देखिए, ये दो। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लूँगा जिसका सिक्योरिटी ID SG066 करके है। मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। तो लिस्ट लगाने से जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप होंगे वो सारे दिख जाते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट मैंने डेव लिया था, हेल्थ चेक स्लैश लिया था। सैंपल फॉरवर्ड रूल का नाम मैंने दिया था। जो फॉरवर्ड रूल था उसका नाम मैंने दिया था सैंपल। लिसनर रूट प्रायोरिटी 1 थी। मैक्सिमम साइज 1 था। सबनेट आईडी, देखिए, अब सबनेट आईडी में यहाँ पे क्लिक है, जितने सबनेट होंगे सारे सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो मैं सारे सारे सबनेट 1, तीनों सबनेट को सेलेक्ट कर लिया। एक सबनेट 1A, 1B और 1C, तीनों अवेलेबिलिटी जोन के हर एक सबनेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे VPC ID, ये मैंने VPC ID सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप मैच करिए, फिर मैच करिए और ये पूरी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। जो जो आपने डिटेल दी थी पैरामीटर की वो सारी सही है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आपने सबमिट किया, विद इन 1 मिनट के अंदर आपके पूरे पूरे रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। आप यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। देखिए, कौन कौन से रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं आपके। आपका ऐप टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया, आपका ऐप क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप क्रिएट हो गया, ECR रेपो क्रिएट हो गया, आपका लोड, आपका लिसनर रूट क्रिएट हो रहा। देखिए, सर्विस अभी क्रिएट हो रही है और देखिए सारी सारी चीज़ क्रिएट हो गई। ECR डेमो करके मेरा जो स्टैक था वो कंप्लीट हो गया। तो देखिए, सारे सारे रिसोर्सेज क्रिएट हो गए। आउटपुट में जाएंगे तो देखिएगा जो चार चीज़ों का मैंने डिफाइन किया था। ऐप टारगेट ग्रुप नेम क्रिएट हो गया सैंपल टारगेट करके, उसका ये ARN दिखा दिया था है। ECR रेपो का ये ARN दिखा दिया, ECR रेपो क्रिएट हो गई। सर्विस मेरी क्रिएट हो गई और टास्क डिफिनीशन मेरी क्रिएट हो गई। तो चार चीज़ मैंने आउटपुट पैरामीटर में डाला था। देखिए, दिखा देता हूँ। आउटपुट सेक्शन में मैंने चार चीज़ें डिफाइन की थी।
सर्विस, टास्क डिफिनीशन, टारगेट ग्रुप एंड ईसीआर रेपो। तो चारों चीज़ों की डिटेल मेरे पास कहाँ पे आ गई, आउटपुट सेक्शन में आ गई। बाकी रिसोर्सेज में जाके देख सकते हैं आपके क्या क्या रिसोर्सेज बने हैं। तो पहला मेरे पास बना है लॉग ग्रुप बना है, सैम्पल लॉग ग्रुप। तो इसमें यहाँ से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको क्लिक ओपन करें यहाँ से, एक देखिए क्लाउड वॉर्स के अंदर एक सैम्पल लॉग ग्रुप बन गया होगा। तो देखिए लॉग ग्रुप मेरा क्लाउड वॉर्स के अंदर एक लॉग ग्रुप बन गया, जिसमें सैम्पल क्लस्टर एंड माई सर्विस। मैंने बताया था पहले वो क्लस्टर का नेम लेगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो लॉग ग्रुप बनाया था उसका जो नेम मैंने दिया था, तो उसमें नेम, लॉग ग्रुप का नेम क्या था, ज्वाइन किया है। पहले ज्वाइन पैरामीटर लगाया, पहले क्लस्टर रेफ मीन्स पैरामीटर लेगा, पैरामीटर की वैल्यू क्लस्टर नेम का लेगा, फिर सर्विस नेम लेगा। तो क्लस्टर नेम आपने दिया था सैम्पल क्लस्टर, ये क्लस्टर नेम है, और सर्विस नेम था माई सर्विस। देखिए लॉग ग्रुप का नेम सैम्पल क्लस्टर डैश माई सर्विस करके लॉग ग्रुप मेरा बन गया। तो जितने भी इस कंटेनर के लॉग होंगे इस लॉग ग्रुप के अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, तो आपने देखिए लॉग ग्रुप बन गया। अब टारगेट ग्रुप बन गया होगा। तो टारगेट ग्रुप देखने के लिए देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ लोड बैलेंसर के अंदर, यहाँ पे ये टारगेट ग्रुप है। देखिए टारगेट ग्रुप में मैं जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एक मेरा टारगेट ग्रुप बन गया होगा। ये देख सैम्पल टारगेट नाम से मैंने टारगेट ग्रुप बनाया था। उसमें पोर्ट नंबर 80 दिया था, प्रोटोकॉल HTTP दिया था, और टारगेट टाइप IP दिया था। तो सारी चीज़ें उसने ले ली हैं। ठीक है, मैं पोर्ट नंबर 80, प्रोटोकॉल HTTP एंड टारगेट टाइप IP दिया था, और उसका नाम सैम्पल टारगेट दिया था। देखिए तो उसके बाद ये देखिए प्रोटोकॉल HTTP था, पोर्ट नंबर 80 था, प्रोटोकॉल HTTP था। ठीक है, और टारगेट टाइप IP था। तो ये देखिए लॉग ग्रुप मेरा बन गया, और लॉग ग्रुप का नेम मैंने सैम्पल लॉग ग्रुप दिया था, जिसमें ऐप टारगेट ग्रुप नेम करके रेफरेंस था ये। तो इसके ऊपर देखेंगे तो सैम्पल टारगेट करके, ये देखिए सैम्पल टारगेट करके नेम था। ठीक है, तो अगले देखते हैं, अगला रिसोर्सेज उसने क्या बनाया है। ECR रेपो बनाया है। तो ECR रेपो का नाम सैम्पल रेपो दिया था। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको जब रिफ्रेश करेंगे देखिए एक रेपो बन गया, इसका नाम सैम्पल रेपो दिया था। ठीक है, और इसको आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं ECR रेपो आपने बनाया था। उसके बाद तो ECR रेपो बनाया था, उसका नाम आपने सैम्पल रेपो दिया था, ये पैरामीटर्स वैल्यू था। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो अब इसका ECR ALB में इसके अंदर रूल ऐड किया गया है। अब देखिए ALB को देखते हैं हम लोग यहाँ पे लोड बैलेंसर के अंदर जाते हैं, लिसनर के अंदर जाते हैं, और व्यू एडिट रूल में जाते हैं, और रूल देखिए ये ऐड हो गया, एक्स नेम पहला रूल ऐड हो गया। मैंने इसकी प्रायोरिटी 1 दी थी, तो रूल नंबर 1 ऐड हो गया। उसमें मैंने हेडर दिया था एक्स नेम, एक्स ऐप नेम दिया था, जिसका नाम मैंने रूल का नेम सैम्पल दिया था। ठीक है, और फॉरवर्ड किया था सैम्पल टारगेट में। हाँ, सैम्पल जो टारगेट में अभी बनाया था उस टारगेट में मैंने इसे फॉरवर्ड कर दिया था। देखिए यही रूल नेम यहाँ पे क्रिएट हुआ था यहाँ पे। तो टाइप फॉरवर्ड है, देखिए टाइप फॉरवर्ड होगा। ठीक है, फॉरवर्ड। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ऐप टारगेट ग्रुप को रेफरेंस किया गया है। टारगेट ग्रुप जो मैं टारगेट ग्रुप बनाया था सैम्पल टारगेट, उस पर रेफर हुआ। फील्ड HTTP हेडर है, और HTTP हेडर नेम एक्स ऐप नेम है। ठीक है, ये सेम नाम से टारगेट ऐड भी हो गया। तो बस मुझे इसमें इस कंटेनर रन करना है, एक डॉकर कंटेनर रन करना है। जैसे ही डॉकर कंटेनर रन करेगा, मेरे ऑटोमेटिक उस लोड बैलेंसर के थ्रू उसको एक्सपोज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसने बनाया था वो सर्विस बनाई थी, उसके बाद टास्क डिफिनीशन बनाई थी। तो मैं दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए टास्क डिफिनीशन में आता हूँ, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए माई सर्विस करके मेरा एक सर्विस टास्क डिफिनीशन बन गई है। इसको अगर मैं देखूँ तो माई सर्विस 1 पहली टास्क डिफिनीशन वर्जन 1 है। ये देखिए टास्क डिफिनीशन वर्जन 1 माई सर्विस बन गया है। इसमें रोल जो ECS रोल मैंने दिया था वो ECS रोल असाइन है। वो नेटवर्क टाइप AWS VPC था, टारगेट टारगेट टाइप था, DNS बेस था। रोल ये था, जो रैम थी वो 1 GB थी, CPU
0.5 था, और उसमें जो ECR रेपो का ARN था, जो ECR रेपो मैंने बनाया सैंपल रेपो, उसका वो ARN था। देखिए सैंपल रेपो का उसमें ARN, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें और जाके देखना चाहें तो आप यहाँ पे जाके आप ऐसे कर सकते हैं। पोस्ट पोर्ट 80 था, और ये मैंने वेरिएबल दिया था नोट इन्वायरमेंट है पोर्ट नंबर 80, और यहाँ पे लॉग ग्रुप का नेम मैंने जो लॉग ग्रुप बनाया था सैंपल क्लस्टर एंड माई सर्विस, ये था रीजन AP साउथ 1 था, और इसका प्रीफिक्स माई सर्विस करके प्रीफिक्स था, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ये बन गया टास्क डेफिनेशन, जिसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। ये देखिए टास्क डेप्थ करके, ठीक है। तो ये मेरा टास्क डेफिनेशन मेरा क्रिएट हो गया। अब सर्विस को देख लेता हूँ। तो सर्विस में जाइए, यहाँ पे क्लस्टर के अंदर जाइए, तो क्लस्टर के अंदर देखिए एक सर्विस बन गई है। तो इसके अंदर जाके देखता हूँ, तो मेरी माई सर्विस करके सर्विस बन गई है, और रेप्लिका टाइप थी, ठीक है। सर्विस मेरी टारगेट, उसमें टारगेट ग्रुप नेम मेरा सैंपल टारगेट था, VPC कौन सा था, सबनेट में तीनों सबनेट दिए थे, सिक्योरिटी ग्रुप जो मैंने दिया था ऑटो साइन पब्लिक IP इनेबल था, टारगेट लॉन्च टाइम फॉरगेट था, सर्विस टाइप रेप्लिका थी। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन की थी। देखिए उसके बाद ये सर्विस थी, टास्क डिफिनीशन लिया था, फॉरगेट बेस था, परसेंटेज ये था, ठीक है। और सबनेट ID हम लोगों ने दी थी, पब्लिक IP इनेबल यस था। ये देखिए टास्क डिफिनीशन बन गया। तो देखिए एक ही आपने एक फाइल बनाई और कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो गया। तो कितना ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंप्लीट आप लोड बैलेंसर EC2 वेब सर्वर कैसे लॉन्च करेंगे, पूरा एक कंप्लीट क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू। और यही मैंने इस बार बताया कि डॉकर, अगर आपका इन्वायरमेंट में डॉकर चल रहा है और ECS पे आप डिप्लॉय करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो आप कैसे आप क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू वन फाइल के थ्रू आप कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए मैनेज करना। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे इस ECS के अंदर आप डॉकर कंटेनर इंस्टॉल एक्सेस करेंगे, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू कैसे उसको एक्सपोज करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपके पास कोई कमेंट हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।